दोस्तों, घर और किचन के काम कुछ ऐसे काम हैं जो कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ यूज़फुल टिप्स शेयर करूंगी जिनका यूज़ करके आप अपने घर और किचन के काम को बहुत आसान बना सकते हैं और खुद के लिए काफ़ी सारी टाइम भी निकल सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की पहली टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा। शर्ट की जो कॉलर है आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है और इन्हें साफ़ करना हम सभी के लिए बहुत मुश्किल होता है। मशीन में डालो तो ये बिल्कुल साफ़ नहीं होता है। तो हम देखिए इस तरह से कॉलर को आपस में लेते हैं और खूब रगड़ते हैं। इससे क्या होता है, कॉलर साफ़ तो हो जाता है लेकिन कॉलर के जो धागे हैं वो टूटने लगते हैं और कॉलर फटने लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत बढ़िया सा उपाय बता रही हूँ। आपको लेना है कोलगेट वाइट पेस्ट। कोई भी वाइट पेस्ट ले सकते हो, रंग बिरंगी पेस्ट का यूज़ मत कीजिएगा। थोड़ा सा आपको वाइट पेस्ट लेना है, पुराना टूथब्रश ले लीजिए और उससे आप इस तरह से रब करें। यकीन मानिए इतना बढ़िया तरीके से ये कॉलर साफ़ हो जाएंगे, आपको एफर्ट भी नहीं लगेगा, कॉलर को बहुत ज़्यादा रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रश से ही इस तरह से घिसेंगे तो आराम से जितने भी कॉलर में जमी हुई मैल होंगे वो साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों कोलगेट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जमी हुई मैल गंदगी को बहुत आसान तरीके से साफ़ कर देता है। और इस तरह से आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, बस आपको ब्रश से इस तरह से घिसना है। तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से कॉलर साफ़ हो चुका है। चलिए मैं आपको धुलकर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसे मशीन में डाल दीजिए तो आपका जो शर्ट है एकदम से चकाचक धुल जाएगा और आपके कॉलर भी नहीं फटेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। जब कभी भी हम दाल बनाते हैं तो आपने देखे होंगे दाल में खूब सारी इस तरह से झाग बनते हैं। जब कभी भी आप दाल बनाएं, दाल के जो ये झाग आप देख रहे हैं इन्हें आपको करछी की हेल्प से उठाकर फेंक देना है। क्योंकि दोस्तों ये जो झाग होता है ये हमारे शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ा देता है और ये झाग हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो जब भी आप दाल बनाएं, भले आप कुकर में बनाएं, लेकिन दाल में एक बॉयल आने दीजिए और जितने भी झाग बनेंगे उन्हें पहले आप उठा के फेंक दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको यूरिक एसिड की भी समस्या होगी ना, तो देखिए यूरिक एसिड की समस्या होने से दाल खाने में मना होता है, लेकिन अगर आप इस तरह से दाल खाओगे तो आपको यूरिक एसिड में भी दिक्कत नहीं होगी या फिर आगे जाके यूरिक एसिड की समस्या नहीं होगी। अब दाल बनाते टाइम एक ट्रिक मैं आपके साथ और शेयर करूंगी जिससे हमारी गैस की बचत होगी। देखिए दाल सब्जी तो हम बनाते ही हैं। अगर आपको अरबी की सब्जी बनानी है तो देखिए अरबी की सब्जी बनाने के लिए हमें अलग से अरबी को तो बॉयल करनी पड़ती है। तो आप क्या कीजिए, एक टिफ़िन बॉक्स में मतलब जितने भी आप अरबी लेना चाहते हैं उन्हें धुलकर डाल दीजिए। वो साथ ही में अगर आपको आलू की सब्जी भी बनानी है, आलू चोखा या फिर आलू बॉयल करनी है तो साथ ही में आप आलू भी डाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए साथ ही में अरबी भी बॉयल हो जाएगी, आलू भी बॉयल हो जाएगी और हमारी दाल भी पक जाएगी। तो दाल में हल्दी, टमाटर, नमक जो भी डालना चाहते हैं डाल दीजिए और बस आप इतना ध्यान रखिएगा कुकर की जो ढक्कन है वो अच्छे से बंद होना चाहिए और उसके बाद 2-3 सीटी लगा लीजिए। तो इससे दोस्तों दाल के साथ साथ हमारी सब्जी भी बन जाएगी, इससे गैस की बचत होगी। अलग से आपको अरबी बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गैस खर्च करके। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतना बढ़िया तरीके से अरबी बॉयल हो चुकी है, साथ ही में दोस्तों आलू भी अच्छी तरीके से बॉयल हो जाती है और दाल भी पक जाती है। अब बस छोंक लगा देंगे ना तो हमारी जो सब्जी है, दाल सब्जी एक ही साथ में बन के तैयार हो जाएगी। अब देखिए मेरी अगली टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें लेना है मैच स्टिक। तो यहाँ पर 2 मैच स्टिक लेंगे, 2 ही काफ़ी रहेगा। अब देखिए हमें करना क्या है, मैच स्टिक की ये जो मसाला वाला पार्ट है ना इन्हें हमें सिर्फ लेना है। तो इस तरह से इन्हें मैं काट ली हूँ और अब क्या करेंगे, इन्हें देखिए इस तरह से कूट लेंगे ताकि इसका पाउडर बन जाए। सिर्फ हमें इसकी मसाला वाला पार्ट चाहिए क्योंकि इसमें होता है फास्फोरस जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें करना क्या है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले ये जो बचा हुआ स्टिक है इन्हें भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी बहुत बढ़िया सा ट्रिक बताएंगे। अब हम इसके साथ मिक्स करेंगे विनीगर यानी कि सिरका और अच्छे से इन्हें मिक्स करने के बाद कॉटन में अच्छी तरीके से इस सॉल्यूशन को लगा लेंगे। इस पावरफुल सॉल्यूशन से अब हम अपने घर में जो स्विच बोर्ड होते हैं, गंदे से गंदे स्विच बोर्ड चुटकियों में साफ़ हो जाएंगे। अक्सर क्या होता है, कई लोग ये जो स्विच बोर्ड होते हैं ना इन्हें साफ़ करने में डरते हैं, उन्हें करंट लगने का डर रहता है। तो इसलिए स्विच बोर्ड गंदे हो जाते हैं, दिन पर दिन इस पर ना मोटी सी लेयर जम जाती है गंदगी की। तो आप ना इन्हें इस तरह से साफ करेंगे तो करंट लगने की बिल्कुल भी कोई भी डर, कोई भी खतरा नहीं बना रहेगा।
और चाहे जितने भी मैल, जितने भी गंदगी जमे हुए होंगे ना, वो बहुत ही आसानी से एकदम से मिनटों में साफ़ हो जाएँगे, जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं। तो अब से जब भी आपको स्विच बोर्ड क्लीन करना हो, तो आप इस तरह से साफ़ कीजिएगा, तो आपको घंटों नहीं लगेगा इन्हें साफ़ करने में, क्योंकि फास्फोरस और विनेगर मिक्स होने के बाद ना एक बहुत ही पावरफुल सा सॉल्यूशन बनता है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत काम आएगा। अब देखिए बची हुई जो स्टिक है, जिन्हें मैं आपको फेंकने के लिए मना की थी, उसका यूज़ कैसे करेंगे। जैसे कि देखिए हमारे पास कुछ ऐसे चार्जर होते हैं जो कि प्लग में लगाते साथ ही इस तरह से वो लूज़ पड़ते हैं, चाहे फ़ोन की चार्जर हो, कई बार वॉच वगैरह की चार्जर होती है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम होती है। और जैसे कि देखिए स्विच ऑन रहता है और अच्छे से ये वर्क भी नहीं करता है, तो इससे बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती है। तो एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। ये जो मैच स्टिक है ना, तो आप ना क्या कीजिए, इन्हें इस तरह से इसके होल में डाल दीजिए और उसके बाद जब आप चार्जर को इस तरह से लगाओगे, तो आप देखोगे ना ये अच्छी तरीके से टाइट हो जाएगी, बिल्कुल भी ये लूज़ नहीं होगी, बिल्कुल ढीली नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए हमने लिए हैं प्याज के छिलके, जो कि अक्सर हम सभी लोग फेंक देते हैं। तो यहाँ पर एक बर्तन लीजिए और इन छिलकों को डाल दीजिए, साथ ही में हाफ ग्लास के करीबन आप पानी भी डाल दीजिए। और पानी डालने के बाद आपको इन छिलकों को पानी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी कि 2 मिनट के लिए आप अच्छे से बॉयल कर लीजिए, ताकि प्याज छिलके की जो गुण है वो पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद इन्हें आपको छान लेना है और इन्हें छानने के बाद अब हमें इसके साथ मिक्स करना है, यानी कि ऐड करना है इनो। यहाँ पर मैं हाफ पैकेट इनो का यूज़ कर रही हूँ। इनो डालते साथ ही आप देखेंगे खूब सारी झाग बनेंगे। दोस्तों इनो जमी हुई मैल, गंदगी, दाग धब्बे को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ करता है। अभी ये बहुत गर्म है, ठंडा कर लेंगे। जब तक ये ठंडा ना हो तब तक हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। अब हम दोस्तों इसे डाल देंगे कोमोट में। कोमोट में डाल दीजिए, कोमोट के आसपास ड्रेन में डाल दीजिए, क्योंकि बारिश के दिनों में टॉयलेट में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े दिखते हैं, या फिर दोस्तों कोमोट में काफ़ी सारे इंसेक्ट होते हैं जो कि हमें ऐसे नज़र नहीं आता है। तो आप इस सॉल्यूशन को डाल के आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, तो जितने भी इंसेक्ट होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों प्याज में जो तीखापन होता है, प्याज की जो गंध होता है, प्याज में कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जो कि कीड़े मकोड़ों को, किसी भी तरीके के इंसेक्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से खत्म कर देता है। इससे आपकी जो टॉयलेट है वो अच्छी तरीके से डिसइंफेक्ट हो जाएगा। तो कम से कम बारिश के दिनों में बीच बीच में इस सॉल्यूशन का यूज आप जरूर लिया कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। जब कभी भी हम मार्केट से अदरक खरीद ले आते हैं, तो कुछ ही दिनों में, मतलब 1 ही 2 दिन में अदरक जो है वो सड़ जाती है। बारिश के दिनों में ये सड़ती बहुत ज़्यादा है, गर्मियों के दिनों में ये सूख जाती है। तो अदरक को हम कैसे स्टोर करके रखें ताकि ये लंबे टाइम तक बिल्कुल ख़राब ना हो और लंबे टाइम तक हम इन्हें सही से स्टोर करके रख सकें। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा आइडिया है। आप ले लीजिए कोई कंटेनर या कोई ऐसे एयर टाइट कंटेनर लीजिएगा और उसके अंदर आपको डाल देना है पानी। पानी डालने के बाद अब आपको अदरक को डाल देनी है, ठीक है। तो देखिए अदरक का जो साइज़ है वो बड़ा बड़ा है, तो मैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इस कंटेनर के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसके अंदर डाल दे रही हूँ। और पानी पूरा भरा होना चाहिए, तो ऊपर से थोड़ा सा पानी मैं और डाल दूँगी, ताकि पानी में जितने भी अदरक होंगे वो डूबा होना चाहिए। उसके बाद इसके ढक्कन बंद करके इन्हें आप फ्रीज में रखिएगा। आपको फ्रीज में रखना है। तो आप इससे देखेंगे दोस्तों, आपके अदरक चाहे मौसम कोई सा भी हो, बारिश के दिनों में भी, गर्मियों के दिनों में भी, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, सूखेंगे नहीं, सड़ेंगे नहीं। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत काम आएगा। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप बाद में सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। और इस तरह का वीडियो मैं इस चैनल में लाती रहती हूँ, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। देखिए किचन सिंक, वॉश बेसिन का यूज़ तो सभी के घरों में होता है, लेकिन बारिश के दिनों में इसी ड्रेन के थ्रू काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, कन खजूरे, कॉकरोच और भी तरह तरह का कीड़े आ जाते हैं और हमारे पूरे ही किचन में फैल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। रात में सोते टाइम 1 से 2 चम्मच के करीबन नमक, जो नमक हम सब्जी में यूज़ करते हैं, सादा नमक, वही नमक आपको ड्रेन में इस तरह से देखिए डाल देना है। ये देखिए अच्छी तरीके से डाल दीजिएगा। 2 से ढाई चम्मच भी लगे कोई दिक्कत नहीं है। आप डेली रात में, खासतौर में बारिश के दिनों में, ये काम करके ही आपको सोना है। ऐसा करने से आप देखेंगे इस ड्रेन के थ्रू कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो नमक होता है ना, कीड़े मकोड़े के शरीर में जलन पैदा करता है, जिससे कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए हम सभी के घरों में मेडिसिन तो रखी हुई होती है इमरजेंसी पर्पज़ के लिए, लेकिन कुछ मेडिसिन क्या होता है कि एक्सपायर हो जाता है। तो इन्हीं में से 2
2 टैबलेट मैं ले लूँगी और इसे कूट के इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लूँगी। दोस्तों, एक्सपायर मेडिसिन को आप मत फेंकिए, इसका काफ़ी सारी यूज़ है जो कि मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। अब इस पाउडर के साथ थोड़ा सा टैल्कम पाउडर मिक्स कर दूंगी, साथ ही में थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेके अच्छी तरीके से ड्राई फॉर्म में ही हमें मिक्स कर देना है। बहुत ही बढ़िया सा पावरफुल सा सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है, जिनका यूज़ हम चींटियों को भगाने में ले सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, घर में जो फूल झाड़ू रखी हुई होती है उनमें ना बहुत ज़्यादा चींटियाँ लग जाती है और उस झाड़ू का हम यूज़ भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उससे अगर हम घर में झाड़ू लगाएंगे ना तो घर और भी ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। तो इसलिए बार बार हमें झाड़ू को साफ़ करना पड़ता है और बार बार चींटियाँ लग जाती है। बारिश के दिनों में इस तरह का समस्या सबसे ज़्यादा होती है, बारिश के दिनों में और गर्मियों के दिनों में। तो आप इस सॉल्यूशन को रात के टाइम पूरे ही झाड़ू में इसका छिड़काव कर दीजिए और इन्हें लगाने के बाद ना झाड़ू का यूज़ नहीं करना है, तो इसलिए रात के टाइम इस सॉल्यूशन का यूज़ झाड़ू पर कीजिएगा। इससे आपको बार बार झाड़ू को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जितने भी चींटियाँ होंगे वो भाग जाएंगे, आपके झाड़ू साफ़ हो जाएंगे। इसी तरह से इस सॉल्यूशन का यूज़ आप किचन प्लेटफॉर्म में जहाँ जहाँ पर भी आपको चींटियाँ की लाइन दिखे वहाँ पर इस तरह से इसका छिड़काव कर दीजिए। ये इतना पावरफुल सॉल्यूशन है, इन्हें डालते साथ ही आपके घर से चींटियाँ पूरी तरीके से भाग जाएंगे। आपको चींटियाँ भगाने के लिए मार्केट से कोई सॉल्यूशन या फिर चौक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन है जिसका गंध चींटियों को बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।